जरा सोचो, कितने साल हो गए तुम यही सोचते हुए गुजार चुके हो कि एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो एक दिन आज तक आया ही नहीं। हर सुबह उठते हो, वही काम, वही बहाने, वही थकी हुई आदतें, और फिर शाम को खुद को समझा लेते हो कि सब ठीक है। लेकिन क्या सच में सब ठीक है? अंदर से तुम खुद से झुंझला चुके हो। हाँ, मानो या ना मानो, तुम थक चुके हो। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें खुद पर आता है, क्योंकि तुम जानते हो तुम में दम है, तुम में काबिलियत है, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम हर दिन उसी कंफर्ट जोन में घिसटते जा रहे हो। और सच बताऊं, कंफर्ट जोन असल में कोई आराम नहीं देता, वो तुम्हें धीरे धीरे मारता है। तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी आंख को, तुम्हारे आत्मविश्वास को, और सबसे बुरी बात, तुमने इस जेल को खुद अपने लिए चुना है। क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल है, डर लगता है। हाँ, डर नाकाम होने का, अकेले पड़ जाने का, दुनिया की बातें सुनने का, मजाक उड़वाने का। लेकिन यार, अगर इसी डर के नीचे दबकर तुम पूरी जिंदगी काट दोगे, तो फिर तुम में और एक डरपोक भीड़ में क्या फर्क रह जाएगा? क्या तुम सिर्फ सांस लेने आए थे इस दुनिया में? जिंदा रहने और जीने में फर्क होता है भाई। अब वक्त आ गया है उस डर से लड़ने का, उस आलस को कुचलने का, उस बहानेबाजी को थप्पड़ मारने का। गुस्सा करो खुद पर कि इतने साल बर्बाद कर दिए। गुस्सा करो उस दिन पर जब तुमने सोचा, यार छोड़ो, कल देखेंगे। अब कल नहीं आएगा, या तो आज ही उठो या हमेशा के लिए चुप रहो। ये ऑडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की सुपर पावर को एक्टिवेट करने की चाबी है। इसको अंत तक सुनो, क्योंकि ये तुम्हें बदल सकता है, अगर तुम चाहो तो। और अगर अब भी तुम बहाना बनाओगे, तो याद रखना, ये दुनिया तुम्हें कुचल देगी और तुम सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर आज तुमने ठान लिया कि अब नहीं रुकूंगा, अब नहीं डरूंगा, अब नहीं टालूंगा, तो ये शुरुआत है तुम्हारे नए अवतार की। अब उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक खुद को वैसा ना बना लो जैसा तुम बन सकते हो। चलो, अब असली काम शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसके पास सब कुछ है, अच्छे कपड़े, अच्छी नौकरी, लेटेस्ट फोन और सोशल मीडिया पर पोस्ट जो चिल्लाते हैं कि सुव्यवस्थित जीवन। लेकिन अंदर से आर्शब थका हुआ था, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। हर सुबह एक बोझ की तरह महसूस होती थी, जैसे कि एक और दोहरावदार दिन से बचने के लिए जागना। और सबसे बुरी बात, उसे यह भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। वह गरीब नहीं था, उसका दिल टूटा नहीं था, वह किसी भी स्पष्ट संकट में नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ घुट रहा था, धीरे धीरे मर रहा था, और वह इसे किसी को समझा नहीं सकता था। यह आराम का अभिशाप था, और उसे पता भी नहीं था कि वह अभिशप्त है। आर्शब के पास कभी सपने थे, बड़े सपने। वह अपना कुछ शुरू करना चाहता था, देश की यात्रा करना, मंचों पर बोलना, शायद किसी दिन किताब भी लिखना चाहता था। लेकिन हर बार जब वे सपने उसके कानों में फुसफुसाते थे, तो उसका आराम क्षेत्र जोर से चिल्लाता था, अभी नहीं, ये जोखिम भरा है। क्या होगा अगर तुम असफल हो गए? लोग हंसेंगे। बस शांत रहो भाई, जीवन ठीक है। और धीरे धीरे मीठे पानी में जहर घुलने की तरह यह आवाज उसकी लोरी बन गई। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और इससे पहले कि उसे एहसास हो, पूरे 2 साल इसी चक्र में बीत गए। उठना, ऑफिस जाना, फोन पर स्क्रॉल करना, कुछ देखना, सोना। कोई विकास नहीं, कोई जोश नहीं, बस निष्क्रिय अस्तित्व। और उसके आसपास की दुनिया ताली बजाती रही। वाह, तुम्हें पदोन्नति मिल गई, कमाल है यार। अरे बढ़िया फोन अपग्रेड, तुम्हारा इंस्टा फीड बढ़िया लग रहा है भाई। हर कोई मास्क की तारीफ कर रहा था, ये नहीं समझ पा रहा था कि इसके पीछे का आदमी सांस के लिए हाँफ रहा था। एक दिन अपनी बालकनी में अकेले बैठे हुए उसने एक बच्चे को साइकिल चलाने की कोशिश करते देखा, जो बार बार गिरता था, लेकिन हर बार उठ जाता था। और आर्शब के अंदर कुछ टूट गया। वह बच्चा असफल हो रहा था, लेकिन आजाद था। रश्भ सुरक्षित था, लेकिन फंस गया था। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसके पास असफल होने, बेवकूफी भरे सपने देखने, बेतहाशा कोशिश करने का साहस था।
लेकिन अब एक छोटा सा जोखिम भी उसे चिंता में डाल देता था। वह अपने कंफर्ट जोन का कैदी बन गया था और सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर से यह बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि वह आराम में रहकर दर्द से बच रहा है, लेकिन वास्तव में वह एक अलग तरह की धीमी खामोश पीड़ा को गले लगा रहा था। उसे लगा कि वह सुरक्षित खेल रहा है, लेकिन वह धीरे धीरे अपने हर सपने को मार रहा था। और उस रात पहली बार वह रोया, किसी त्रासदी के कारण नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास के कारण। आराम क्षेत्र शांति नहीं है, यह जहर है, मीठा, व्यसनी और घातक। उसने खुद को आईने में देखा और पहचान नहीं पाया कि वह कौन बन गया है। वह आग, वह पागलपन, वह भूख कहां चली गई जो कभी उसके पास थी? चली गई। और यह सब इसलिए क्योंकि उसने प्रयास के बजाय आसान, जोखिम के बजाय दिनचर्या, आत्मा के बजाय सुरक्षा को चुना। यह उस दर्दनाक क्षण में था कि कुछ बदल गया। उसके पास अभी तक कोई योजना नहीं थी, लेकिन उसने आखिरकार सच्चाई देखी। और एक बार जब आप सच्चाई देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। उस रात ऋषभ ने फैसला किया, या तो वह आराम क्षेत्र को तोड़ता है या यह उसे तोड़ देता है। क्योंकि एक बात अब बिल्कुल साफ थी, यदि आप बहुत लंबे समय तक आराम क्षेत्र में रहते हैं तो यह न केवल आपकी सफलता की कीमत चुकाता है, बल्कि आपकी आत्मा की कीमत भी चुकाता है। और यह बहुत बड़ी कीमत है जिसे चुकाना मुश्किल है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसने कभी सपने देखने का साहस किया हो। आखिरकार उसे अपने कंफर्ट जोन की सच्चाई का पता चल गया, लेकिन ऋषभ की यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी। क्योंकि जिस क्षण उसने मुक्त होने का फैसला किया, डर ने उसे अज्ञात के द्वारपाल की तरह स्वागत किया। क्या होगा अगर का डर, असफलता का डर, लोगों के हंसने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। आराम से दूर हर कदम ऐसा लगता था जैसे कांच पर नंगे पैर चलना। एक दिन आखिरकार कुछ हिम्मत जुटाने के बाद उसने अपनी कंपनी की इनोवेशन टीम को एक आइडिया देने का फैसला किया। एक साइड प्रोजेक्ट जिस पर उसने महीनों तक गुप्त रूप से काम किया था, लेकिन उस ईमेल पर भेजें बटन दबाने से ठीक पहले उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या होगा अगर उन्हें यह बेवकूफी लगे? क्या होगा अगर उन्होंने मना कर दिया? क्या होगा अगर मैंने अपनी छवि खराब कर ली? कर्सर झपका, लेकिन उसका आत्मविश्वास नहीं झपका। वह स्तब्ध रह गया। उस रात वह अपने पुराने ट्यूशन शिक्षक श्री सिन्हा से मिला, जिन्होंने हमेशा उसमें संभावनाएं देखी थीं। चाय पर ऋषभ ने सब कुछ कबूल कर लिया, सपने, पक्षाघात, डर। श्री सिन्हा ने चुपचाप सुना, फिर कहा, आश, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि तुम बड़े होने वाले हो। तुम डर को दीवार की तरह मानते रहे हो, लेकिन यह वास्तव में एक दरवाजा है। समस्या डर नहीं है, यह इससे दूर भागने की तुम्हारी आदत है। यह बात ऋषभ को बहुत चुभ गई। उसने हमेशा अभिनय करने से पहले निडर महसूस करने का इंतजार किया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ, साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, यह डर के साथ चलना है, अज्ञात में। श्री सिन्हा ने उससे कहा, अपने डर को देखो, उसे लड़ो मत, भागो मत, उसके साथ बैठो, उससे बात करो, उसे पूछो, तुम यहां क्यों हो? तुम मुझे किससे बचाने की कोशिश कर रहे हो? उस रात ऋषभ ने ठीक वैसा ही किया। वह अकेला बैठा, आंखें बंद की और अपने डर की कल्पना की कि कोई उसके सामने बैठा है। यह बदसूरत, शोरगुल वाला, डराने वाला था। लेकिन जब उसने गहराई से देखा तो उसने कुछ और देखा। उसका डर बस उसे शर्मिंदगी, दर्द, निर्णय से बचाने की कोशिश कर रहा था। यह दुश्मन नहीं था। उसके अंदर एक डरा हुआ बच्चा था जो आग से अपना हाथ पीछे खींच रहा था, और उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपने डर पर मुस्कुराया, उसका शुक्रिया अदा किया, उसे गले लगाया और फिर कहा, मैं वैसे भी यह करने जा रहा हूं। अगली सुबह कांपती हुई उंगलियों से उसने पिच भेजी। इसे अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन कुछ अविश्वसनीय हुआ। वह मरा नहीं, दुनिया ढह नहीं गई, किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जीवित महसूस कर रहा था। वर्षों में पहली बार उसकी धड़कन चिंता से नहीं थी, यह कार्रवाई से थी। वह अस्वीकृति उसका पुनर्जन्म बन गई। यह वह क्षण था जब उसने महसूस किया, हर बार जब आप डर महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक दरवाजे के सामने खड़े हैं, और अगर आप दस्तक देने की हिम्मत करते हैं, अगर आप इसके माध्यम से चलने की हिम्मत करते हैं, दूसरी तरफ आपका एक ऐसा संस्करण है जो अधिक साहसी, स्वतंत्र और कहीं अधिक शक्तिशाली है। आश्ब का परिवर्तन तब शुरू नहीं हुआ जब वह सफल हुआ, यह तब शुरू हुआ जब उसने डर को अपना मार्गदर्शक बनाया, न कि अपना जेलर, और इसने सारा अंतर पैदा कर दिया। अपने डर का सामना करना सीखने के बाद आश्ब एक नए चौराहे पर खड़ा था, इरादे और कार्रवाई के बीच का स्थान। उसके पास सपने थे, विचार थे और अब साहस भी था, लेकिन फिर भी बाहर कुछ भी नहीं बदला था। क्यों? क्योंकि वह उस चक्र में फंस गया था जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। बहुत ज्यादा सोचना। हर सुबह वह अपने दिमाग में एक योजना के साथ उठता था, लेकिन रात तक वह केवल चीजों को करने की कल्पना करता था, वास्तव में उन्हें नहीं करता था। वह टू डू लिस्ट लिखता, सफलता की कल्पना करता, कुछ समय के लिए प्रेरित महसूस करता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और धीरे धीरे वह फिर से खुद से नफरत करने लगा, इसलिए नहीं कि वह आलसी था, बल्कि इसलिए कि वह सोचने को काम समझ रहा था। एक दिन पूरी तरह से हताश होकर उसने अपनी पत्रिका कमरे में फेंक दी और चिल्लाया, बस। तभी उसे मिस्टर सिन्हा के शब्द याद आए, सोचना तभी उपयोगी होता है जब यह कार्रवाई की ओर ले जाता है, अन्यथा यह केवल मानसिक हस्तमैथुन है। क्रूर लेकिन सच है। इसलिए आश्ब ने एक निर्णय लिया, अब सही योजनाओं या प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है, बस एक कार्रवाई। अगली सुबह 5वीं बार स्नूज बटन दबाने के बजाय वह सुबह 5:30 बजे बिस्तर से उठ गया। यह व्यर्थ लगा, कोई ताली नहीं, कोई परिणाम नहीं, लेकिन यह वास्तविक था। फिर उसने एक कॉल किया जिसे वह हफ्तों से टाल रहा था, एक संभावित फ्रीलांस गिग। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने शब्दों को गड़बड़ कर दिया, लेकिन उसने कॉल किया। कार्रवाई। उस शाम वह जिम गया, किसी नाटकीय फिल्म मोन्टाज की तरह 2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 25 मिनट के लिए। उसे इसके हर सेकंड से नफरत थी, लेकिन फिर यह वास्तविक था। धीरे धीरे कार्रवाई एक आदत बन गई। बड़ी चमकदार चीजें नहीं, बस छोटे लगातार कदम। कुछ दिन कुछ भी नहीं बदला, कोई बड़ी जीत नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। आत्मविश्वास, खुद पर एक शांत ठोस विश्वास। इसे छतों से चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। वह इसे अपने चलने के तरीके से, लोगों की आंखों में देखने के तरीके से, असफलता को संभालने के तरीके से महसूस कर सकता था। उसका दिमाग अभी भी उस पर शक करता था, कभी कभी उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन उसका शरीर उस पर भरोसा करने लगा था। एक्शन की यही खासियत है, यह एक ऐसी भाषा बोलती है जिसे आपका दिमाग नजरअंदाज नहीं कर सकता। हर बार जब आप सामने आते हैं, तब भी जब आपको ऐसा करने का मन नहीं होता, तब भी जब नतीजे नहीं आते, आप खुद को एक संदेश भेजते हैं, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। इसी तरह आत्मविश्वास का निर्माण होता है, बात करने से नहीं, योजना बनाने से नहीं, 10 घंटे के प्रेरणा वीडियो देखने से नहीं, बल्कि करने से। धीरे धीरे, रोज, अपूर्ण रूप से। आश्ब को रहस्य मिल गया था। निरंतरता तीव्रता को हरा देती है। हर कोई एक बड़ी छलांग लगाना चाहता है और रातों रात सब कुछ बदल देना चाहता है, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। यह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो छोटे कदम उठाते हैं रोजाना, खासकर जब कोई नहीं देख रहा हो। यही जादू है। एक्शन हमेशा आपको तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन यह आपको हमेशा शक्ति देता है। आश्ब ने प्रगति की थी। उसने अपने डर का सामना किया था, छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए थे और निरंतरता की खामोश ताकत का स्वाद चखा था।
लेकिन जब जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो पुरानी आदतें वापस आ गईं। आलस्य नहीं, डर नहीं, बल्कि सबसे घातक दुश्मन बहाने। वह बहानेबाजी के आराम में फिसलने लगा। मेरे पास आज समय नहीं है, बहुत ज्यादा पारिवारिक ड्रामा है, मेरा मूड खराब है, मैं कल फिर से शुरू करूंगा। ये नए नहीं थे, ये उसके सबसे पुराने साथी थे। तर्क के रूप में मीठे झूठ। धीरे धीरे जिम जाना छोड़ दिया गया, कॉल टाल दी गई, सुबह का अलार्म बार बार बजता रहा और फिर भी अंदर का अपराध बोध बढ़ता रहा। एक रात उसी पुराने बहाने से एक बड़े क्लाइंट की डेडलाइन मिस करने के बाद आर्शब की दुनिया टूट गई। उसका क्लाइंट चला गया, उसके गुरु ने जवाब देना बंद कर दिया, उसके दोस्त उससे दूर रहने लगे। उस रात वह अंधेरे में बैठा और आईने में देखता रहा और पहली बार उसे दुनिया पर गुस्सा नहीं आया, उसे खुद पर गुस्सा आया। खुद से नफरत करने वाले अंदाज में नहीं, बल्कि एहसास की आग के साथ। उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, मैंने यह किया, किसी और ने नहीं, मेरे परिवार ने नहीं, मेरी परिस्थितियों ने नहीं, मेरे मूड ने नहीं, मैंने। वह क्षण क्रूर था लेकिन मुक्तिदायक, क्योंकि अब उसने सच्चाई देखी। बहाने जंजीर हैं और स्वामित्व स्वतंत्रता है। अगली सुबह वह प्रेरणा के साथ नहीं उठा, वह गुस्से से उठा। खुद के उस संस्करण पर जो पीड़ित की भूमिका निभाता रहा, वह पूरे दिन उस आवाज से लड़ता रहा। उसने उसे आराम करने के लिए कहा, उसने काम किया। उसने उसे कॉल छोड़ने के लिए कहा, उसने उसे डायल किया। उसने उसे बताया कि दिन पहले ही बर्बाद हो चुका है। वह फिर भी आया। यह अब सफलता की कहानी नहीं थी, यह एक युद्ध था। कमजोर आत्म के साथ, अतीत के साथ, उस झूठ के साथ, एक दैनिक युद्ध जो कहता था, यह तुम्हारी गलती नहीं है। रश्म ने अपनी असफलताओं को जर्नल करना शुरू कर दिया। हर बहाना जो उसने बनाया, हर झूठ जो उसने खुद से कहा, और प्रत्येक प्रविष्टि के साथ उसने स्वामित्व लेना शुरू कर दिया। और उस स्वामित्व ने उसे शक्ति दी। अब कोई दोष नहीं, अब कोई देरी नहीं, बस जवाबदेही। उसका जीवन अचानक परिपूर्ण नहीं हो गया, बल्कि यह वास्तविक हो गया। उसने आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करना बंद कर दिया। उसने अराजकता में काम किया। उसने सहारे का इंतजार नहीं किया, वह अपना खुद का सहारा बन गया। यही वह सच्चाई है जिससे युवा लोग बचते हैं। जब आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप शिकायत करने का अधिकार खो देते हैं, लेकिन आप बदलाव की शक्ति प्राप्त करते हैं। आर्शब ने इसे कठिन तरीके से सीखा और यही बात इसे स्थायी बनाती है। स्वामित्व एक प्रेरक शब्द नहीं है, यह एक निर्णय है, एक दर्दनाक, अकेला, मुक्तिदायक निर्णय। और उस दिन जब आर्शब ने फिर से आईने में देखा तो उसे कोई पीड़ित नहीं दिखा, उसने एक योद्धा देखा, घायल, थका हुआ, लेकिन जीवित और आखिरकार नियंत्रण में। शब्द अब वह लड़का नहीं रहा जो बहाने, डर और आराम में जीता था। उसका वह रूप जो कभी प्रेरणा का इंतजार करता था, असुविधा से बचता था और निष्क्रियता को उचित ठहराता था। एक धीमी, जरूरी मौत मर गया था। जो बचा था वह एक ऐसा आदमी था जिसने खुद को फिर से बनाया था। ईंट दरेंट दर्दनाक। उसके पास निशान थे, लेकिन वे ताकत में बदल गए थे। वह हर सुबह अनुशासन के साथ उठता था, इच्छा के साथ नहीं। उसने आसान रास्तों की तलाश नहीं की, उसने कठिन रास्तों का पीछा किया जहां विकास रहता था। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। उसकी ऊर्जा अलग थी, उसकी उपस्थिति चुंबकीय थी। दोस्तों ने उससे पूछा, तुम इतने कैसे बदल गए? और वह मुस्कुराता था, इसलिए नहीं कि यह आसान था, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। उसने अपने मन के अंदर युद्ध लड़े थे, ऐसी लड़ाइयां जिन्हें कोई कभी नहीं देख सकता था। उसे अब तालियों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका आत्मसम्मान किसी भी ताली से ज्यादा जोरदार था। जहां वह पहले बोलने से हिचकिचाता था, वहां अब वह दूसरों को सलाह देता था।
जहां वह कभी असफलता से डरता था, वहां अब वह इसे प्रतिक्रिया के रूप में देखता था। वह मजबूती से खड़ा था, इसलिए नहीं कि जीवन आसान हो गया, बल्कि इसलिए कि वह मजबूत हो गया। एक दिन मंच पर खड़े होकर सैकड़ों युवा सपने देखने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनकी आंखों में देखा और कहा, आपका वह रूप जो आराम चाहता है, वह रूप नहीं है जो इतिहास बनाएगा। मुझे पता है, क्योंकि मैं वहीं था और मैंने उसे मार डाला। हॉल में सन्नाटा छा गया, रोंगटे खड़े हो गए, उसके शब्दों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सभी ने उनमें सच्चाई देखी। कच्चा, बिना किसी छल कपट के। अर्जित ऋषभ अब वह बन गया था जिसकी वह कभी दूसरों में प्रशंसा करता था। परिपूर्ण नहीं, लेकिन शक्तिशाली। निडर नहीं, लेकिन बहादुर। हमेशा आश्वस्त नहीं, लेकिन हमेशा प्रतिबद्ध। वह सिर्फ आराम के दायरे से बाहर नहीं निकला, उसने उसमें आग लगा दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बेचैनी को प्रशिक्षित करने के लिए ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया। उसने चिंता के बावजूद सार्वजनिक भाषण देने का काम किया। उसने उन परियोजनाओं का नेतृत्व किया जो कभी उसे डराती थीं। हर दिन वह खुद को और बेहतर बनाता गया। अब डर उसे रोकता नहीं था, यह उसका मार्गदर्शन करता था। असुविधा उसे डराती नहीं थी, यह उसे चुनौती देती थी। उसने सबका स्वागत किया, क्योंकि वह जानता था विकास वहीं होता है जहां आराम मर जाता है। यही उसका नया रूप है, असली रूप। वह जो उड़ता है, इसलिए नहीं कि उसके पास पंख हैं, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को जंजीरों में जकड़ना बंद कर दिया है। जैसे ही उसने एक बार फिर अपने प्रतिबिंब को देखा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अहंकार में नहीं, बल्कि सच्चाई में। मैं वह नहीं हूं जो मैं हुआ करता था। मैं अपना खुद का पुनर्जन्म हूं। और उस मौन क्षण में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जीवित रहने का नहीं, बल्कि उड़ान भरने का। प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि बनने का। यह अब वापसी नहीं थी, यह एक नया अवतार था। और यहां से आश्व जीवन से भागा नहीं, वह बिना किसी डर, अजेय और पूरी तरह से जीवित होकर उसकी ओर भागा। अब अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया हो, अगर एक पल के झूठ भी तुम्हें यह एहसास हुआ हो कि मुझ में इससे भी ज्यादा ताकत है, तो समझ लो तुम्हारा बदलाव शुरू हो चुका है। यह सिर्फ ऋषभ की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अंदर ही अंदर से लड़ रहा है। चॉमफोर्ट जोनाई छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुमने आज तकलीफ को चुन लिया, तो कल तुम्हारी जीत पक्की है। डर को देखकर मत भागो, उसे देखकर मुस्कुराओ, क्योंकि वहीं से रास्ता खुलता है। और याद रखना, जिंदगी के बाहर इंतजार नहीं कर रहे, वो भाग रहे हैं। तुम्हें अभी दौड़ना है, अभी, इसी पल, क्योंकि असली उड़ान वहीं से शुरू होती है जब तुम खुद से कहते हो, अब मैं वही नहीं हूं जो कभी था।